आशुतोष वर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि अखिलेश यादव की ओर से यहाँ पर कई सवाल खड़े किए गए हैं, ये कहते हुए कि जो जिम्मेदार जवाबदेह लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। कुछ मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। अखिलेश यादव जी ने लिखा है, सबसे पहले किसी भी महाआयोजन को राजनीतिक दृष्टि से देखना, उसे अपने आत्म प्रचार, चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना और इस तरह का सांस्कृतिक आयोजन, जनता का पैसा बहाना, उसके संबंध में मिथ्या प्रचार करके झूठ फैलाना और तमाम बातें एक एक करके उनकी ओर से कई सवाल यहाँ पर खड़े किए गए हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इसके पहले 2013 में प्रयागराज में भी इस तरह की स्थिति, जब वो इलाहाबाद हुआ करता था, आप लोगों के समय में जब आपकी सरकार थी हुई थी, 42 लोगों की जान चली गई थी। एक ऐसे वक्त में जब लोगों को ढांढस बंधाने की, उनके प्रति अपनी संवेदना जताने की जरूरत है, तो उस समय भी क्या समाजवादी पार्टी या विपक्षी दलों को राजनीति करनी चाहिए? क्यों नहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में मिल बैठकर कम से कम कोई ऐसे सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं ताकि लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जा सके और इसी के साथ ही दोबारा ऐसे हालात पैदा नहीं हो, उसको बनने से रोका जा सके। राजनीति क्यों हो रही है इस पर, आशुतोष जी? जी धन्यवाद चित्रा जी। राजनीति सिर्फ 2014 के बाद से शुरू हुई है। उसके पहले तो सब लोग जो है सहानुभूति दिखलाते थे, और अभी कुछ ही दिनों पहले जब स्टैम्पीड हुआ कुंभ में, तो भारतीय जनता पार्टी के निर्लज्ज पद जो प्रवक्ता हैं वो हमको बार बार समझा रहे थे कि रेलवे में जो स्टैम्पीड हुआ था वो कुंभ की नकाती 2013 में थी। तब आप उनसे सवाल पूछती कि तब आप क्यों नहीं कर पा रही थी। खैर, मेरा मतलब ये नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन चित्रा जी एक बहुत बाजू सवाल इसमें है कि इस देश ने सन 1956 में लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा भी देखा, नीतीश कुमार जी का भी 1999 में इस्तीफा देखा, ममता बनर्जी का भी इस्तीफा देखा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो कौन सी बूटी है जो लगातार हादसे होने के बाद भी एक नौकरशाह अब जो मंत्री बनाया गया वो नहीं दे रहा है? उसकी वजह बहुत देश जान ले कि जब भी आप इस तरीके के नौकरशाह को लेटरल एंट्री से उठा के मंत्री बना देंगे तो उसकी जनता की तरफ जवाबदेही नहीं है। वो मुस्कुराता है, वो सब कुछ करता है। अभी मैं रेल हादसों की लिस्ट देख रहा था, 2024 में 12 दर्दनाक हादसे हुए थे। 28 फरवरी को लेके जामतारा, 18 जुलाई को गोंडा में, 30 जुलाई को जमशेदपुर में, 17 अगस्त को कानपुर में, 11 अक्टूबर को तमिलनाडु में, 25 अक्टूबर को फिर तमिलनाडु में, 26 अक्टूबर को फिर रामेश्वरम में, 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में, 28 अक्टूबर को हरियाणा में, 2 नवंबर को केरला में, 9 नवंबर को बरौनी जंक्शन पे, 13 नवंबर को तेलंगाना में और 22 जनवरी को जलगांव में, और अब ये। लेकिन किसी ने इस्तीफे के लिए बात की है भारतीय जनता पार्टी से? ये वजह ये है क्योंकि इनको जनता को जवाब नहीं देना है। ये फिर किसी ब्यूरोक्रेट को लगा के उठा के मंत्री बना देंगे। और जनता, जो प्रधानमंत्री मोदी अभी बोल के आए ना, एस्पिरेशनल इंडिया, वो एआई बसल में हिंदुस्तान में अनाथ इंडिया हो गई। हम कुंभ में जाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने दादी दादा के साथ कि उनको कुंभ में उनको तर्पण करवाएं, और वहां जाके वो बिछड़ जाते हैं, मौत हो जाती है, और 16 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं बता पाती कितने लोग मर गए, और आज तक ये नहीं बता पाए कितने लोग गुम हैं। लेकिन किसी की जवाबदेही नहीं है। लेकिन 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, दिव्य दर्शन हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। 140 टेंट में आग लग जाती है, कोई जवाबदेही नहीं है। 150 किलोमीटर तक जाम पड़ा रहता है, बच्चे भूखे प्यासे गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं, बगल वाले गांव से दूध मांग के बच्चे पी रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन राजनीति विपक्ष कर रहा है। आपका ये सवाल कितना तार्किक है, ये अपने आप से पूछिए। आपको सवाल से उंगली, आप सरकार को उंगली डालना चाहिए कि क्यों नहीं आज रेल मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। नैतिकता कहां चली गई? आशुतोष वर्मा जी, आप मुझे बता दीजिए कि मैं कौन सा सवाल पूछूं। सर, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग पत्रकारों का सवाल तय करने लगेंगे ना, तो मेरे यहाँ पर होने का कोई मतलब नहीं होता है आशुतोष वर्मा जी। फिर आप लोग मिल बैठकर महादंगल में डिबेट आपस में कर लिया करिए। पत्रकारों के सवाल को थोड़ा सा पहचाना सीखिए, उस पर जवाब आपसे मांगा गया है, आपने सवाल उठा दिए। अब सवाल इतना तार्किक है या अतार्किक है सर, इस तरह की बातें मुझे लगता है कि बेहद हास्यास्पद हैं। प्लीज सर, एक सेकेंड सर, मैं ये सरकार से सवाल पूछा नहीं, पहला सवाल लेकर अजय आलोक के पास गई। मैं कैसी बात कर रहे हैं अजय आलोक जी आप? अरे आशुतोष जी, अजय आलोक के पास ही गई थी मैं पहला सवाल लेकर ना। दुख प्रकट कर देंगे ना, मुझे लिखित में दे दीजिए कि कौन सा सवाल पूछना है। रेल हादसे में एक दुख प्रकट कर देना, इससे कहां पे हिंदुस्तानी जाएंगे? अपना काम करें।
सर, ये मुझे भारत के चित्रा भारतवासी त्रिपाठी को लोग आशुतोष वर्मा के नहीं, आप सवाल अपना लेकर काम करिए, पूछने मैं की आपके जरूरत काम नहीं करने है। से परेशानी मैं नहीं है। बीती रात भी लेकिन आशुतोष काम वर्मा को- जी जब काम आप को सो जहाँ रहे पे थे जाना चाहिए उस वहाँ समय पे मैं तो रात दिखता में जाए। यही थी, मैं पूरी रात यहीं पर थी आशुतोष वर्मा जी, 2013 और मैं की इस समय भी एक- यहीं पर हूँ। प्लीज ये सवाल चित्रा जी, बताना बंद कीजिए आप चित्रा जी, लोग, प्लीज आपके सर, रहने से प्लीज सर, आपके प्लीज। रहने से ट्रेन एक्सीडेंट बंद। चित्रा जी एक मिनट, आप गाइड नहीं करेंगी, पहले मेरी बात सुनिए, लगातार आप बोलती जा रही हैं। आपके रहने से, मेरे रहने से अगर ट्रेन एक्सीडेंट रुक जाए तो हम लोग वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन क्या ये हल है? आपको एक बार अश्विनी वैष्णव से आपने पूछा कि आपको क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? एक बार भी नहीं लेना। वो आदमी डिनाइड कर रहा है कि कुछ नहीं है, पहले फिर डिलीट कर रहा है। क्यों नहीं लेना चाहिए? मैं और आप पूछ लेती हूँ ना, 2013 में आलोक जी। हुए दिन हादसे भर में ABP और विपक्ष से न्यूज़ सवाल आपको पूछ देखना रही है। चाहिए था, आपने नहीं देखा है, ठीक है सर।